गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने देखा था कि सर्वसमिकाएं क्या होती है और उनके क्वेश्चन कैसे हल करते हैं, कि सर्वसमिकाओं का यूज क्या करते हैं, कि कैसे उनका यूज करते हैं क्वेश्चन में और फिर उसका आंसर निकालते हैं। ये हमने कल देखा था। और उसी में आप हमने कल जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखे थे ना, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। उनका एक क्वेश्चन करते हैं कि मतलब सभी फॉर्मूलों का एक क्वेश्चन करता है कि एक ही क्वेश्चन के अंदर उन सबको अप्लाई करते हैं। फिर आगे आज हम करेंगे, इसमें नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना, ये क्लास होने वाली है आज गुणनखंड की फैक्टर्स क्या होता है, वहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है ना। तो देखो कब ने कल किया था हमने, क्या सर्वसमिकाएं क्या की थी, सर्वसमिकाएं की थी। और उसमें देखो हमने क्या लिखा था, देखो कल एक फॉर्मूले में मिस्टेक हो गई थी। हमने लिखा था सर्वसमिकाओं में क्या, ठीक है ना। इसके अंदर किया था हमने कि जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है ना वो, कि मतलब अक्स प्लस वन अपॉन अक्स इक्वल टू, अपने को ए दे रखा हो तो अक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन अक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। इसी प्रकार अक्स क्यूब प्लस वन अपॉन अक्स क्यूब का मान क्या होगा। इन सबको क्या करेंगे आज एक ही क्वेश्चन की सहायता से इनको डिस्कस करेंगे दोबारा एक बार, ठीक है ना। कल अपने को जो क्यूब वाला फॉर्मूला था ना, उसके अंदर क्या थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, उसको देखते कि हमने कल देखा था कि देखो अपने को दे रखा था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 AB C इक्वल टू, अपने को दे रखा था क्या, ए प्लस बी प्लस सी, है ना। कोष्टक के अंदर हमने क्या है कि ए स्क्वायर वाला पोर्शन भूल गए थे इसमें, और डायरेक्ट ए बी माइनस बी सी माइनस सी लिख दिया था इसमें ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है ना। ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये इसका फॉर्मूला होता है। और इसमें दो कंडीशन देखी थी हमने कि क्या पहली कंडीशन तो क्या है इसमें, देखो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो हो। तो मतलब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो होगा तो क्या होगा इसमें, देखो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान क्या हो जाएगा इसमें, देखो इसमें होगा, देखो ये पोर्शन अपने को क्या हो गया, ये अपना क्वेश्चन में आ गया कि अगर ये जीरो हो, है ना, तो इसका मान क्या होगा। तो अपने पास क्या होगा कि ए प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC का मान क्या हो जाएगा, कि ये पूरा पोर्शन इधर बराबर के इधर क्या हो, जीरो हो जाएगा। और एक अपने पास बचेगा क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC। अगर ये इधर जाएगा माइनस का तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा अपने पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू अपने पास हो जाएगा 3ABC, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या थी इसमें, देखो अपने पास दूसरी कंडीशन थी इसमें, देखो कि मतलब कि ए स्क्वायर ये हो, अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इसका मान जीरो होगा, ठीक है ना, इसका मान जीरो होगा तो क्या होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान क्या होगा अपने पास, ये सेम ही हो जाएगा। मतलब ये अगर ये जीरो कर दोगे तो भी इधर जीरो होगा, अगर ये आगे वाली स्टेप जीरो करते हैं तो भी इसका मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो देखो फिर इसका मान क्या हो जाएगा, अगर ये जीरो हो जाता है पोर्शन तो ये क्या होगा, माइनस 3ABC इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा क्या, कि अपने को दे रखा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर इसका मान अपने को क्या हो, जीरो हो जाए इसका मान, तो क्या होगा इसका डायरेक्ट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू अपने पास हो जाएगा 3ABC। कल हमने क्या किया था कि मतलब कि इतना पोर्शन लिख दिया था, ये जल्दीबाजी में इसको भूल गए थे ना फॉर्मूले को, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है इसमें। और फिर हमने जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखे थे ना, वो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखे थे उनसे क्वेश्चन किया था एक दो, तो उनका आज मतलब ये क्वेश्चन करेंगे। और क्या करेंगे उसमें कि मतलब कि उसके क्वेश्चन कहते हैं कैसे आएंगे। देखो कल हमने वो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट फॉर्मूले क्या थे अपने पास, कि अक्स प्लस वन अपॉन अक्स इक्वल टू ए दे रखा हो, और पूछा क्या था इसमें थी अक्स स्क्वायर
1/x² का मान क्या होगा ना, तो ये क्या होगा, एक का स्क्वायर हो जाएगा -2। ठीक है, एक का स्क्वायर -2। एक फॉर्मूला तो हमने ये देखा था। दूसरा क्या देखा था, क्यूब वाला देखा था ना हमने। क्यूब वाला क्या था अपने पास, देखो अपने को दे रखा है a+1/x इक्वल टू, अपने को a दे रखा हो, तथा क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा इसमें, एक x³ + 1/x³ का मान पूछे तो क्या होगा वो, कि a³ -3a। कल इनको प्रूफ भी किया था और इनके क्वेश्चन भी किए थे। आज एक क्वेश्चन करेंगे, मतलब इसमें सम्मिलित रूप से क्या होगा कि उस क्वेश्चन में हम a² + 1/a² का मान निकाल लेंगे और क्यूब वाला निकाल लेंगे, और इसके अगर x की घात 4 हो तो वो भी निकाल लेंगे, अगर 6 होती है वो भी निकाल लेंगे, 7 होती है ना, मतलब कितनी भी घात का आपको पूछ सकता है कि वो सब निकाल लेंगे इसमें, देखो है ना। तो आज का अपना क्वेश्चन रहेगा कि अपने को दे रखा होगा इसमें क्या, कि अपना क्वेश्चन है आज का, देखो कि मतलब इन सारी प्रॉपर्टीज को एक जगह लिखेंगे इसमें। मतलब ये प्लस वाला है ना, अगर यहाँ माइनस वाला भी लिख देता हूँ इसमें। देखो अगर ऐसे दे रखा हो, दूसरा पोर्शन देखा था इसमें कि x - 1/x इक्वल टू अपने को a दे रखा हो, तो x² ये हो गया, x² + 1/x² का मान क्या होगा, तो ये क्या, यहाँ माइनस है तो ये किसका हो जाएगा अपने पास, प्लस का हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा अपने पास, a का स्क्वायर +2 है ना। इसी प्रकार देखो क्यूब वाला, देखो क्यूब वाला में देखो कि x - 1/x इक्वल टू अपने को दे रखा हो ए, मान पूछा हो x³ - 1/x³। अब आप पूछोगे कि सर यहाँ तो प्लस का आ गया और यहाँ माइनस का कैसे, माइनस का तो आएगा क्योंकि ये क्यूब है, क्यूब में मतलब कि 3 संख्या है, मतलब कोई भी, मतलब -2 की क्यूब कितनी होगी, तो इसको कैसे लिखेंगे, -2 × -2 है ना। तो ये देखो ये तो क्या हो गया, प्लस का 4 हो गया। अब इस प्लस के 4 को वापस किसे मल्टीप्लाई करें हम, -2 से, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, -8। तो इसका डायरेक्ट क्या हो गया अपने पास, इसकी क्यूब क्या लिखेंगे, -8। माइनस में क्या होता है कि अगर क्यूब होना तो संख्या फिर माइनस में ही रहती है, ठीक है ना। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा अपने पास, ये फॉर्मूला क्या दे रखा है अपने पास, a³ + 3a हो जाएगा ये, है ना। अगर किसी ने कल वाली क्लास नहीं देखी तो एक बार दोबारा जाके देखना, इनका प्रूफ भी बताया था कि किस प्रकार से ये फॉर्मूले आते हैं अपने पास, है ना, और इनके क्वेश्चन भी किए थे हमने। तो देखो इसका क्या होगा कि कोई क्वेश्चन लेते हैं हम, देखो इसमें x + 1/x इक्वल टू अपने को दे रखा हो क्या, 2 दे रखा हो, और मान पूछ रहा है, देखो सारे मान निकालेंगे हम 3 4 इसी a की फॉर्मूले में ना। पहला तो अपने को दे रखा हो कि x² + 1/x² का मान क्या होगा, तो ये क्या मान होगा, देखो मतलब कि x + 1/x इक्वल टू 2 दे रखा, तो ये क्या होगा, a का स्क्वायर -2, मतलब a का स्क्वायर -2, तो क्या कितना हो गया, a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर -2 इक्वल टू हो गया 4 - 2 इक्वल टू अपने पास आ गया इसका आंसर 2, है ना। इसी प्रकार देखो ये तो हो गया किसका अपने पास, स्क्वायर का हो गया। दूसरा अपने को पूछे, नेक्स्ट देखो इसमें, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं इसमें, x + 1/x इक्वल टू अपने को दे रखा हो क्या, 2 दे रखा हो, और वो पूछा है अपने को x³ + 1/x³ पूछा हो, तो इसका मतलब क्या होगा कि अपने इसका फॉर्मूला क्या है होता है कि मतलब ये प्लस तो माइनस में होगा, तो ये होगा a³ - 3a, ये इसका फॉर्मूला होता है। और इसमें ये मान रखेंगे तो देखो ये क्या होगा अपने पास, a³ मतलब 2 की तो होगी अपने पास क्यूब -3a, ठीक है। अब 2 की क्यूब कितनी होती है, 8 होती है, और ये 3 × 2 कितना हो गया अपने पास, 6 हो गया। तो इसका मान कितना आ गया अपने पास, 2 आ गया किसका, x³ + 1/x³ का, ठीक है। दो हो गया अपने पास। तीसरा देखो अपने पास, अगर अपने को पूछा हो कि मतलब कि x की घात 4 + 1/x की घात 4 क्या होगा, तो इसको कैसे निकालेंगे हम, इसको क्या कर सकते हैं हम, देखो इसको करेंगे हम कि x² + 1/x² का होल स्क्वायर, ठीक है ना। मतलब कि अपने पास मतलब ये तो है a की वैल्यू है, तो अपने पास क्या आ जाएगी, x² + 1/x² का मान आ जाएगा, और जो x² + 1/x² का मान होगा ना, वो इसके लिए किसका मान होगा, a का मान होगा। तो इसका क्या होगा, देखो ये हो गया a का स्क्वायर, मतलब ये इसका जो मान आएगा ना अपने पास, इसका मान 2 आया ना, तो वो क्या होगा इसके लिए a का मान a का काम करेगा। या फिर इसको थोड़ा और डिटेल से बता देता हूँ, ये इसका स्क्वायर करो, देखो
इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपने पास अक्स की पावर एक का स्क्वायर हो गया, मतलब अक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना होगा, अक्स की पावर 4। अब ये देखो अपने को क्या दे रखा है, 1 अपॉन अक्स की पावर 4 हो जाएगा ये, प्लस 2 अक्स वाई का मतलब हो गया अक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 अपॉन अक्स स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसिल हो गया और अपने को पास आ गया अक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन अक्स की पावर 4 प्लस 2, ये आ गया अपने पास है ना। और अपने को मान किसका चाहिए, अपने को सिर्फ इतना चाहिए, और इसका मान अपने को कितना दे रखा है, पीछे वाली स्लाइड में देखो इसका मान हमने कितना निकाला है, यहाँ पर देखो अक्स स्क्वायर प्लस इसका मान 2 निकाला है, तो इसका मान कितना हो गया अपने पास, देखो इसका मान हो गया अपने पास 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर। ठीक है, और इधर ये प्लस 2 है, तो अपने को मान चाहिए अक्स स्क्वायर अक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन अक्स की पावर 4 का मान चाहिए, तो ये तो हो गया 4, और ये इधर 2 एक्स्ट्रा है, तो ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो इसमें से क्या होगा, ये 2 घट जाएगा। ठीक है, -2 इक्वल टू इसका मान हो गया अपने पास 2, तो अक्स स्क्वायर अक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन अक्स की पावर 4 इक्वल टू अपने पास कितना आ गया, 2 आ गया। अब आप पूछो कि सर 3 का भी हो गया, 2 का भी हो गया और 4 घात का भी हो गया, 5 घात का कैसे निकालेंगे, देखो आवाज आ रही है ना, एक बार नोट करना चाहो तो नोट कर लो, ये लो नोट कर लो इसको। अब नेक्स्ट देखेंगे, फिर देखो अक्स की पावर 5 का, अपने को चौथा ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, इसमें चौथा पूछा अपने को, देखो अक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन अक्स की पावर 5 इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो इसका सीधा फॉर्मूला देखो अपने पास हो गया अक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, क्यूब वाले से, तो क्यूब वाला क्या हो गया अपने पास अक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन अक्स की क्यूब हो गया ये। ठीक है, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो गया, ये तो हो गया अपने पास अक्स स्क्वायर को अक्स क्यूब से करेंगे तो ये तो हो गया अक्स की पावर 5 प्लस ये कितना हो गया अक्स स्क्वायर को 1 अपॉन अक्स क्यूब से करेंगे तो ये नीचे हो जाएगा 1 अपॉन अक्स हो गया, प्लस अब देखो 1 अपॉन अक्स स्क्वायर को अक्स की क्यूब से गुणा करेंगे तो क्या होगा अपने पास अक्स बच जाएगा ऊपर। ठीक है, और ये देखो 1 अपॉन अक्स स्क्वायर है ना, इसको 1 अपॉन अक्स की क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या अपने पास क्या आएगा 1 अपॉन अक्स की पावर 5, और अपने को मान किसका चाहिए इसमें, देखो अक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन अक्स की पावर 5, और ये इसका मान कितना दे रखा अपने को, देखो क्वेश्चन में 2 दे रखा है इसका मान, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 2। अब देखो अपने पास इसका मान कितना निकाल लिया हमने, देखो नेक्स्ट में बता देता हूँ इसको, देखो अपने को हो गया कि अक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अक्स स्क्वायर, ये हो गया अपने पास अक्स की क्यूब प्लस 1 अपॉन अक्स की क्यूब इक्वल टू अपने पास क्या आ गया फाइनल, देखो अपने पास आ गया अक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन अक्स की पावर 5 प्लस 2, कितना आ गया अपने पास आ गया अक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन अक्स की पावर 5 प्लस 2 आ गया। ठीक है ना, तो देखो यहाँ से अब इस 2 को डायरेक्ट इधर माइनस में कर दो तो अपने पास आ गया अक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन अक्स की पावर 5 इक्वल टू हो गया अपने पास, ये हो गया अक्स, इसका मान तो कितना दे रखा है ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर का मान तो अपने को 2 दे रखा है, और इसका भी कितना निकाला था हमने, देखो इसका भी 2 निकाला था, और ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, है ना, तो ये कितना हो गया अपने पास 4 माइनस का 2 इक्वल टू हो गया अपने पास 2। इसका आंसर कितना आ गया अपने पास अक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन अक्स की पावर 5 इक्वल टू अपने पास आ गया 2, है ना। अब देखो ये तो हो गया एक मतलब डिटेल, मतलब कि डिटेल से इनको मल्टीप्लाई करके, अगर आपको पता है, अब इसको डायरेक्ट इस फॉर्मूले को याद कैसे करेंगे कि आपको पता है कि अक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन अक्स की पावर 5 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं मतलब अक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अक्स स्क्वायर अक्स की क्यूब
प्लस 1 अपॉन x की क्यूब, एरिया इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये क्या माइनस का 2, ठीक है ना। ये हो गया ना, मतलब कि अपने को ये मान ही चाहिए, इधर प्लस 2 है तो इसको इधर भेज देंगे बरोबर के इधर, तो ये इधर प्लस का है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा अपने पास माइनस का हो जाएगा। तो इसका अगर ये आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद है ना, तो आप इस क्वेश्चन को मतलब इतना आपको गुणा मतलब इतना गुणा आ गया, इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते हो। अब आपको ये पता है कि इसको क्या बोलेंगे हम, एक तो ये हो गया, फिर इसको डायरेक्ट ऐसे याद कर लो कि अपने पास तो क्वेश्चन में ए का मान आएगा ना, मतलब कि x प्लस 1 अपॉन x है ना इक्वल टू ए आएगा, तो इसको ए की फॉर्म में भी याद कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 x की पावर 5 अपॉन 1 अपॉन x की पावर 5। अब ये कितना होता है अपने पास, ए का स्क्वायर माइनस 2 होता है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। और ये कितना होता है अपने पास, ये होता है ए की क्यूब माइनस 3a, ठीक है, और माइनस का 2। अपने को ये फॉर्मूला इसका भी ये फॉर्मूला याद कर लो डायरेक्ट, क्योंकि अपने क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा, क्वेश्चन में अपने को दे रखा होगा कि मतलब x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू ए की जगह कुछ भी हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप अपने को डायरेक्ट ए का पता है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे और डायरेक्ट इसका मान निकालेंगे। अब देखो इस फॉर्मूले से इसका मान निकालते हैं कि ये आता है क्या, अपने को दे रखा है एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 इक्वल टू अपने को क्या दे रखा है, ए का स्क्वायर माइनस 2, ए का स्क्वायर मतलब अपने को क्वेश्चन में दे रखा था x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2 दे रखा था, तो ए का मान तो कितना दे रखा था अपने को 2, तो मतलब ये हो गया 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस 2 हो गया। ये तो इधर देखो ये कितना हो गया अपने को ए की क्यूब माइनस 3a, ए की क्यूब मतलब हो गया 2 की क्यूब 8 हो गया और माइनस 3a, 1 2 और माइनस का 2, ठीक है ना। इस फॉर्मूला में हमने ए का मान रखा है और अभी इसको सोल्व करेंगे। ये तो कितना हो गया 2 हो गया, अब ये देखो ये कितना हो गया 8 माइनस ये कितना हो गया 6 हो गया, 8 माइनस 6 कितना हो गया अपने पास 2, और फिर अपने को क्या दे रखा है माइनस का 2, ठीक है। तो ये देखो ये तो हो गया 4 और ये हो गया माइनस 2 इक्वल टू अपने पास क्या आ गया 2, मतलब कि x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 कितना आ गया अपने पास 2 आ गया। इसको नोट कर लो आप। अब देखो x की पावर 7 का मान कैसे निकालेंगे वो भी बताता हूँ आपको। देखो अपने पास क्या क्या निकाल लिया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का निकाल लिया, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का निकाल लिया, और एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 निकाल लिया, एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 वाला ये भी निकाल लिया हमने। अब इसमें एक और निकालते हैं हम, देखो एक्स की पावर 7 और अब एक्स की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 दे रखा, उसको कैसे निकालेंगे, देखो इन्हीं की सहायता से निकाल देंगे उसको। देखो हम नेक्स्ट निकालेंगे इसमें, देखो हम क्या एक्स की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 ये कैसे निकालेंगे, है ना। तो हमने क्या क्या निकाल रखा है, देखो एक्स की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3, इसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब एक घात 7 बनानी है। तो कैसे बनेगी, देखो एक तो 3 घात का ले लेंगे और एक 4 घात का ले लेंगे, तो 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और एक हो गया अपने पास एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, ठीक है। अब देखो सेम फॉर्मूला हो गया ना इसमें, अब ये मान भी पता है ये मान भी पता है, इसके माइनस के क्या आएगा 2 आएगा, कैसे आएगा वो बताता हूँ। इसको मल्टीप्लाई करो आप, देखो अपने पास ये तो हो गया एक्स की पावर एक्स की क्यूब को एक्स की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया अपने पास एक्स की पावर 7 हो गया, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया 1 अपॉन एक्स बचेगा, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा अपने पास एक्स बचेगा, प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7, ये हो गया ना अपने पास। अब देखो इसको एक जगह लिख लो आप, ये तो हो गया एक्स की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 और प्लस ये हो गया अपने पास एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। अब इसका मान अपने को कितना दे रखा है 2 दे रखा है, कितना 2, तो ये हो गया अपने पास एक्स की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 प्लस 2 हो गया। अब अपने को तो ये मान चाहिए ना, तो ये मान क्या होगा इधर आ जाएगा, तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये बता रहा, तो ये मान इधर आएगा ना, मतलब कि ये ऐसे हो जाएगा कि एक्स की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा अपने पास ये माइनस का हो जाएगा 2, ठीक है। यही तो लिखा है वहाँ। अब देखो इसमें डायरेक्ट मान रखो अपने को क्या क्या दे रखा है, देखो इसमें
एक्स क्यूब प्लस 1/x³ कितना निकाला हमने, 2 निकाला था, ये तो हो गया 2 है ना। मतलब ये हो गया x⁻7 + 1/x⁻7 इक्वल टू अपने पास क्या दे रखा है, इसका मान तो कितना निकाला था हमने 2 मल्टीप्लाई इसका भी कितना निकाला था 2 है ना, -2 इक्वल टू, अब ये तो हो गया 4, ये हो गया 2, तो अपने पास इसका आंसर आ गया 2 कि 4 - 2 इक्वल टू 2। ठीक है ना। ऐसे मतलब कि इन फॉर्मूले के साथ कोई भी मान निकाल सकते हैं। आपको डायरेक्ट दे दिया कि मतलब आपको ये दे दिया कि x+1/x इक्वल टू आपको a दे दिया और मान पूछा आपको किसका, x⁻7 + 1/x⁻7 इक्वल टू क्या होगा, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। मतलब कि अब देखो हमने क्या क्या देखा इसमें यहाँ से देखो, मतलब ये एक फॉर्मूला था अपने पास कि मतलब कि एक क्वेश्चन है कि ये तो फॉर्मूले थे और क्वेश्चन अपने पास क्या था कि x+1/x इक्वल टू 2 दे रखा हो, तो मतलब अपने को x² + 1/x² का मान पूछा है, वो निकालिए हमने। गुड मॉर्निंग निर्मला चोपड़ा जी, गुड मॉर्निंग। हीरोन गुड मॉर्निंग जी। हाँ आंसर सही आ रहा आपका RJ25 से, हाँ कमेंट आ रहे हैं आपके। मतलब देखो आप ऐसे बैठा करो, मतलब कि आप ऑनलाइन क्लास लेते हो ना, तो पहला काम क्या होता है अपने पास कि ये तो अपना मोबाइल हो गया और ये अपना कमेंट बॉक्स चालू है और नीचे अपनी बुक लेकर बैठ जाओ कि जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना उसका आप अपनी रफ कॉपी में आंसर निकालो और कमेंट, अगर आप आंसर आ गया उसको कमेंट कर दिया करो। ठीक है ना, यही तरीका होता है ऑनलाइन पढ़ने का कि आप लाइव क्लास में पढ़ रहे हो तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वीडियो देखोगे डायरेक्ट। वीडियो देखने से अच्छा है कि आप क्या करो कि मोबाइल को सामने रख लो, कमेंट बॉक्स को चालू कर लो और रफ कॉपी लेके बैठ जाओ कि जो क्वेश्चन मैं निकाल रहा हूँ ना वैसे आप भी निकालो। अगर आप, मैं तो आपको समझाने के लिए क्या है कि धीरे धीरे निकालता हूँ, आप फास्ट निकालो और उस आंसर सही आंसर कमेंट में बताओ। ठीक है ना, इसी प्रकार अब ये तरीका अपने को, ये तरीका ध्यान रखना चाहिए कि मोबाइल सामने होना चाहिए, रफ कॉपी आपके पास और पेन होना चाहिए और डायरेक्ट आप क्वेश्चन निकालते रहो। ठीक है ना। अब ये निकालिए हमने, इसी प्रकार देखो अपने एक क्यूब वाला निकालिए, x³ + 1/x³ का निकालिए क्यूब, अपने को फॉर्मूला पता है इनका। ठीक है ना, और फिर इसकी घात 4 वाला निकाल लिया हमने, देखो 4 का भी निकाल लिया और फिर इस x⁻5 + 1/x⁻5 का भी निकाल लिया। ठीक है ना, और नेक्स्ट देखो इसमें सात का भी निकाल लिया हमने। ठीक है ना, इनका मान कैसे निकाल रहे हैं समझ में तो आ रहा है ना आपको, कि मतलब कल हमने फॉर्मूले करवाए थे इसके, फिर मैंने सोचा कि एक बार एक डिटो क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं इसलिए मैं एक बार एक क्वेश्चन लिखवा के उसमें इन सभी का मान निकाल देते हैं। ठीक है ना, अब एक क्वेश्चन और करते हैं। इसमें देखो आपको दे रखा हो कि ऐसे दे रखा हो कि आपको क्या कि x⁻7 क्या दे, दोबारा लिखता हूँ पेन चेंज करके, देखो आपको दे रखा हो कि x⁻7 + 1/x⁻7 इक्वल टू आपको दे रखा हो 3 है ना, और आपको पूछा क्या है उसमें, और आपको मान पूछा हो x⁻21 + 1/x⁻21, इसका मान क्या होगा, इसको कैसे निकालेंगे देखो कमेंट करो, मैं चेक कर रहा हूँ। हाँ उसकी जो क्वेश्चन आपको बताया ना मैंने, देखो हिरोन जी x+1/x इक्वल टू, मैंने तो 2 लेके बता दिया क्योंकि 2 की कैलकुलेशन थोड़ी सरल थी, कि मतलब ये ज़्यादा टाइम खराब ना हो इसलिए मैंने क्या किया, एक दो लेकर निकाल दिया क्योंकि इसकी कैलकुलेशन सरल है, क्योंकि सभी का मान क्या आ रहा है अपने 2 2। अब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस क्वेश्चन को परमानेंट मतलब आप याद करने के लिए क्या करो, आप 3 ले लो इसके बराबर, या एंड 4, मतलब कि एक बार तो 3 लेकर निकालो 4 5 मान, और एक बार 4 लेकर निकालो, आपके आंसर आएंगे वो है ना। ठीक है ना, अपनी क्लास खत्म होने के बाद क्या करेंगे आपकी, मतलब उस फॉर्मूले के अंदर 3 और 4 लेके सभी मान निकालना आप। ठीक है ना, अब ये कैसे निकालोगे इसका कमेंट बताओ आप। चलो चेक करते हैं, हीरोन जी, हरिओम जी, क्या नाम है आपका, हरिओम जी। ठीक है ना, इसको चेक करते हैं, आप इसका आंसर बता रहे हो 34, तो इसको चलो चेक करते हैं। तो ये क्या होगा देखो,
ज़्यादातर जिनके नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं ना, नॉन मैथ्स ग्राउंड वाले, जैसे बायो वाले बच्चे हो गए भी जिन, है ना, उनको क्या होता है कि ये तो पावर हमने तो यहाँ एक पावर बताई थी सर ने, यहाँ तो 7 आ गई है ना, और पूछ रहा है 21 का, तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हो और छोड़ देते हो। बल्कि ये क्वेश्चन होता है कि इनको आप छोड़ देते हो ना एग्जाम में, ये क्वेश्चन होते हैं अपने क्या कि इनको तो करके ही आना होता है, एकदम सरल कैलकुलेशन ही है और नॉर्मल कुछ नहीं। इसमें अगर आपको फॉर्मूले याद है, आपने 10-20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है ना, तो आप इनको आराम से कर सकते हैं। ये छोड़ देने वाले क्वेश्चन ही है, क्योंकि इनको सब करके आते हैं और आप छोड़ के आते हो, तो कॉम्पिटिशन में सीधा सा नियम क्या हुआ है कि आप उनसे पीछे हो गए। फिर आपको ऐसा क्वेश्चन सही करना होता है जो जिसकी एक्यूरेसी मतलब कि बहुत कम होगी, बहुत कम लोगों का सही हुआ होगा, और ऐसा एग्जाम में होता नहीं है कि ऐसा कोई क्वेश्चन आए 3rd ग्रेड में, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, देखो ये क्यूब ही हो गया एक तरह से, क्या हो गया, क्यूब हो गया। इसका क्यूब करके देखते हैं कि क्यूब करेंगे तो क्या 7 की क्यूब गया, मतलब 7 × 21 हो जाएगा ना। तो चलो इसकी क्यूब, ये फॉर्मूला वो हो गया अपने पास, अक्स की क्यूब प्लस 1 अक्स की क्यूब इक्वल टू क्या हो गया, 1 की क्यूब माइनस 3a। ये फॉर्मूला लगेगा इसमें। कैसे लगेगा वो बताता हूँ आपको, कि मतलब इसको अक्स मान लो, ठीक है ना, ये 7 है तो इसे कोई मतलब 7 है तो इसकी क्यूब करेंगे तो 21 आ जाएगा ना। तो फॉर्मूला कौन सा हो गया, यही तो हो गया अपना। तो इसका क्यूब करो, देखो अपने को क्या दे रखा है, अक्स की पावर 7 प्लस 1 अक्स की पावर 7 की क्यूब करते हैं तो क्या होगा, देखो इसको 1 की क्यूब प्लस b की क्यूब, ये देखो ये तो क्या हो गया, 1 की क्यूब हो गया अपने पास, 1 की क्यूब मतलब 3 × 7, ठीक है, प्लस b की क्यूब 1 अक्स 3 × 7 प्लस 3ab, मतलब अपने को दे रखा है अक्स की पावर a का मान 7 और b का मान 1/7, और ये अपने को दे रखा है प्लस ab मतलब हो गया ये, ठीक है ना। अब ये तो कैंसिल हो रहा है देखो, और नेक्स्ट क्या हो गया, देखो अब a प्लस बी का कल अपने सर्व समीकरणों में इसका फॉर्मूला लिखा था, कौन सा फॉर्मूला लगाए यहाँ देखो अपने को, a प्लस बी की क्यूब इक्वल टू क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक a प्लस बी। यहाँ क्या होता है कि लाइटिंग ज़्यादा होती है ना स्टूडियो में, तो इसलिए क्या है कभी कभार अपने कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, तो आप कमेंट करके बता दिया करो, हाँ ठीक है ना। वो बाद में पकड़ में आती है, फिर दूसरे दिन आपको बताना अपना जो नेक्स्ट होता है ना उसमें क्लास, उसमें आपको दोबारा बताना होता है कि अपनी ये मिस्टेक हो गई थी कल, ठीक है ना। या लाइटिंग वगैरह से थोड़ा क्या है कि बोर्ड पर कम दिख पाता है, इसलिए मिस्टेक हो जाती है। अगर आपको आता है ना तो आप बता दिया करो, ठीक है ना। अब ये देखो क्या होगा इसका, देखो ये फॉर्मूला हो गया a क्यूब, तो इसको और लिखो, ये तो हो गया कितना, अक्स की पावर 7 हो गया, प्लस ये कितना हो गया 1/अक्स की पावर 7, ये कैंसिल हो गया, प्लस ये हो गया 3, ये अक्स की पावर 7 प्लस 1/अक्स की पावर 7 अपने को कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, ठीक है ना। और ये देखो ये कितना हो गया अपने पास, 3 की क्यूब होगी ना इधर, मतलब इसका मान 3 दे रखा है, तो इसकी क्यूब कितनी होगी, ये तो हो गया अपने पास 3 ही तो है ना, ये तो हो गया अपने पास 27, और इधर देखो अपने पास क्या दे रखा है, अक्स की पावर 7 प्लस 1/अक्स की पावर 7 21, ठीक है ना। और ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना होगा, 16 होगा क्या इसका आंसर। आपका गलत हो गया, हरिओम जी गलत हो गया, एक बार दोबारा कैलकुलेशन करो आप। ये कितना आ रहा है, 21। अब इस फॉर्मूले से देखो, मतलब ए क्यूब कितनी होगी, ए की क्यूब कितनी होती है अपने पास, 27 होती है क्या, इसमें से क्या घटाना है अपने को, 9 घटाना है, कितना आ रहा है इसका आंसर, इसमें से घटाओ 9, कितना आ रहा है देखो ये अपने पास 18, तो इसका मान कितना होगा, 18 होगा, इस टाइप से, ठीक है ना। इस टाइप से होता है कि मतलब आप बच्चे कंफ्यूज होता है इसमें। और एक दो क्वेश्चन और करके देखते हैं कि ये और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। अपने को मतलब कोई क्वेश्चन दे रहा है अक्ष तथा 1/अक्ष का माध्य अपने को ए दे रखा हो, तो अक्ष स्क्वायर प्लस 1/अक्ष स्क्वायर का माध्य पूछा है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो अपने को कोई क्वेश्चन दे रखा है अपने को, देखो अक्ष तथा
एक बटा अक्स का माध्य ए है तो अक्स स्क्वायर तथा 1 अपॉन अक्स स्क्वायर का माध्य क्या होगा, का माध्य। कैसे करेंगे देखो इसको, बताओ, कमेंट करो। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इसमें कि माध्य क्या होता है। अब देखो माध्य क्या होता है, देखो माध्य क्या होता है कि संख्याओं का योग प्लस संख्याओं का योग अपॉन संख्याओं की संख्या, मतलब कि कितनी तीन संख्याओं का योग है तो उनको जोड़ देंगे ऊपर, मतलब a प्लस बी, ए बी और सी का माध्य पूछ रहा है तो अपने हम क्या करेंगे उसमें कि संख्याएं कितनी है अपने पास की, मतलब आपको आपको पूछ रहा है ए बी और सी, इनका माध्य पूछ रहा है तो क्या करेंगे, पहले तो इन संख्याओं को जोड़ देंगे और कितनी संख्याएं उनका भाग दे देंगे कि नंबर कि ये तो हो गया ए प्लस बी प्लस सी में कितनी संख्याएं हैं, तीन संख्याएं, तो इसमें तीन का भाग दे देंगे। ये अपने को क्या दे रखा है, माध्य। और यहाँ देखो दो संख्याएं दे रखी है अपने को, एक तो अक्सर एक एक 1 अपॉन अक्स, इसका माध्य अपने को क्या दे रखा है, ए दे रखा है। और पूछा क्या अपने को, अक्स स्क्वायर तथा 1 अपॉन अक्स स्क्वायर का माध्य। तो देखो क्या होता है अपने माध्य से, माध्य क्या होगा इनका, देखो अक्स प्लस 1 अपॉन अक्स अपॉन 2, मतलब कि दो संख्याएं उनको जोड़ दिया, संख्याओं का योग अपॉन संख्याओं की संख्या, है ना। ठीक है, अब इधर कितना दे रखा है इनका माध्य अपने को, देखो यहाँ से ए दे रखा है तो अपने पास क्या हो गया, ये इधर आएगा तो अपने पास हो जाएगा 1 + 1 अपॉन अक्स इक्वल टू हो गया अपने पास 2a। और माध्य किसका पूछा अपने को, अक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अक्स स्क्वायर का पूछा है तो अपने को देखो इसको इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर हो गया ना इसका, तो ये तो हो जाएगा अक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अक्स स्क्वायर प्लस का 2 इक्वल टू अपने पास हो गया 4a। ठीक है, अब ये प्लस का 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो अपने पास आ गया अक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अक्स स्क्वायर इक्वल टू अपने पास आ गया 4a-2। अब ज़्यादातर बच्चे क्या होता है कि जिनको माध्य की डेफिनेशन नहीं पता हो ना, वो इतना अक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अक्स स्क्वायर का मान निकाल देते हैं और ये भी आपको ऑप्शन में मिलता है वहाँ, और जल्दीबाजी में क्या करते हैं इसको टिक कर देते हो और वो आपका आंसर गलत हो जाता है। फिर आप आके मिलाते हो या फिर आंसर की देखते हो तो सोचता है कि ये तो सरल क्वेश्चन था, यहाँ थोड़ी मिस्टेक होगी। एक नंबर मतलब आपका एक नंबर सरलता का नंबर है, वो आराम से स्किप हो जाता है इसमें। देखो अब अपने पास क्या हो गया, संख्याओं का योग तो कितना आ गया 1 + 1 अपॉन अक्स स्क्वायर, ये तो क्या है, इन दोनों संख्याओं का योग तो कितना आ गया अपने पास 4a स्क्वायर स्क्वायर हो रहा है ना, या तो एक का भी स्क्वायर होगा, 4a स्क्वायर -2 आ गया अपने पास। ठीक है ना, और पूछा क्या है, इनका माध्य पूछा है। माध्य का मतलब ये दो संख्या है इनका योग अब अपॉन 2, मतलब अपने को क्या पूछा है कि अक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अक्स स्क्वायर का माध्य का मतलब हो गया 2, मतलब दो संख्या है तो इसमें 2 का भाग दे देंगे। इधर भी करना पड़ेगा, यही सेम स्टेप इधर करनी पड़ेगी, तो अपने को क्या होगा 4a का स्क्वायर -2 में कितने का भाग देना पड़ेगा, 2 का। ठीक है ना, तो इसको देखो 2 यहाँ से कॉमन ले लो तो अपने पास क्या आ गया 2a स्क्वायर -1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया और इसका आंसर अपने पास क्या आएगा, इसका माध्य कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो नीचे अक्स स्क्वायर तथा 1/अक्स स्क्वायर का माध्य इक्वल टू हो गया अपने पास 2a स्क्वायर -1। ठीक है ना, ये इसका आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। यार बच्चे जल्दीबाजी में क्या करते हैं, इनका योग ये योग निकालते हैं और ये भी आपको ऑप्शन में वहाँ दिख जाता है तो इसको टिक कर देते हैं। ठीक है ना, इसको नोट कर लो। अब ये तो हो गया अपना जो तो सर्व समीकरण थे ना, उनसे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो आपको सारे हर टाइप का क्वेश्चन बता दिया है ना। और अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना कि गुणनखंड। आज की क्लास किसकी होने वाली थी, गुणनखंड की होने वाली। तो गुणनखंड देखो क्या होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं। ठीक है ना, नोट कर लिया इसको। अब आज का टॉपिक रहेगा अपने सरल बीजीय व्यंजक, तीसरा है ना सिलेबस में अपना तीसरा टॉपिक क्या है, सरल बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड। मतलब क्या हो गया, सरल बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड। वो कैसे निकालेंगे देखो,
पहले तो आपको गुणनखंड का पता होना चाहिए। गुणनखंड क्या होता है कि मतलब आपको कोई समीकरण दे देगा और हम उसके टुकड़े निकाल के क्या करते हैं हम कि अक्ष और वाई का मान, मतलब कोई भी समीकरण दे दिया उसके टुकड़े उसको हल करके क्या अक्ष और वाई का मान निकाल देना। वैसे कि उसका छोटा फॉर्म होता है गुणनखंड। क्या होता है कि उसके मतलब वो टुकड़े जो उनको वापस में मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो वही समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखो एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। देखो फैक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो एग्जाम्पल जो है अपने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ना पहले के, उनका डिस्कशन करेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा। मतलब इसकी डेफिनेशन आपको पता है गुणनखंड कैसा करना है ना, और आप क्वेश्चन करेंगे ना 5-7 तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से इसको करना होता है। इसमें मतलब इसमें सर्व समीकरणों का भी यूज होता है, इसमें समीकरण को कैसे हल किया जाता है उन सब का यूज होता है इसमें। देखो है ना, तो अपने कोई क्वेश्चन दे रखा हो कि 2x + 4x, अपने कोई क्वेश्चन दे रखा है देखो 2x + 4y - 8xy - 1 का गुणनखंड अपने को दे रखा है। 2x + 4y - 8xy - 1 का गुणनखंड है। ये एक क्वेश्चन आता है गुणनखंड का, और इसको आराम से करेंगे कि अगर आपको यहाँ से पता नहीं चल रहा है कि इसको कैसे तोड़े तो क्या करोगे आप, जो 4 ऑप्शन होते हैं ना उनमें मतलब उनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना उनको, और फिर ये समीकरण अपन को प्राप्त हो जाना चाहिए। उसी को क्या बोलेंगे गुणनखंड की, वही उसका सही आंसर होगा। और 4 में से क्या होगा, एक ही का सही होगा, बाकी 3 का मैच नहीं होगा उसमें। देखो अब इसमें क्या करेंगे, देखो इसके फैक्टर करने हैं अपने को, कैसे करेंगे। आवाज नहीं आ रही क्या, हरिओम। स्टार्ट तो कर दिया, देखो बताओ आप आंसर। अब देखो इसमें आपको पता होना, पहले तो इनको रीअरेंज कर लो, मतलब कि अपने को कुछ ना कुछ इनमें से कॉमन लेना होता है, कि कॉमन लेने के लिए क्या कर सकते हैं इसमें। देखो अब देखो मैं अक्स, यहाँ अक्स का मान है तो इसको इधर लेता हूँ। देखो एक सेकंड, एक्स वाले मानों को एक जगह लिखता हूँ। ये तो हो गया +2x प्लस, सॉरी ये तो हो गया 2x - 8xy लिख दिया। अब इसको लिख दिया 4y - 1, कोई दिक्कत थोड़ी है। इसको पहले लिख दिया और इसको बाद में लिख दिया, क्यों, क्योंकि अपने को इसमें से 2x कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से 2x कॉमन लेता हूँ मैं, 2x कॉमन लेता हूँ तो यहाँ तो क्या हो गया अपने पास एक बच गया, और यहाँ क्या बच गया अपने पास 4y, ठीक है। और यहाँ से देखो माइनस का एक कॉमन लेता हूँ तो अपने पास क्या हो गया, ये तो माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का 1 - 4y, ये हो गया, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया 2x। अब इसमें से देखो पूरे में से क्या करेंगे हम, ये और ये सेम है तो ये इसको कॉमन ले लेंगे, मतलब कि हम क्या करेंगे इसमें से 1 - 4y को कॉमन लेंगे। इसमें से 1 - 4y को क्या कर लिया, कॉमन लिया, तो अपने पास यहाँ तो क्या बच गया, यहाँ देखो यहाँ तो 2x हो गया और यहाँ क्या बच गया -1, तो इसका फैक्टर हो गया। अब इसको चेक करें कैसे करेंगे, इसको चेक कैसे करेंगे, देखो कि ये इसका फॉर्मूला है तो इसके लिए क्या करेंगे इसको, मतलब कि ये इसका सही गुणनखंड है, वो कैसे चेक करेंगे। मतलब ऐसे आपको ऑप्शन में एक तो ये दे दिया ऑप्शन, देखो इसका मैं ऑप्शन भी लिख देता हूँ आपको, कि आपको दे दिया एक तो 2x - 1 दे दिया, और एक दे दिया 1 - 4y, पहला ऑप्शन तो आपको ये दे दिया, ठीक है। और बी दे दिया आपको देखो 1 - 2x और 1 - 4y, ये दे दिया। सी आपको दे दिया 1 + 2x और 1 - 4y, ठीक है। और डी ऑप्शन दे दिया आपको 1 - 2x और 1 + 4y। तो आपको पूछे इनमें से सही कौन सा है, कैसे करेंगे इसको। देखो इसमें क्या होगा कि अगर आपसे ऐसे नहीं बैठ रहा है तो क्या करेंगे, आपको फिर इसमें टाइम टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में, क्यों, क्योंकि आपको इस हर एक ऑप्शन को क्या करना होगा, गुणा करके ये समीकरण बनाना होगा। अगर जिससे यह समीकरण बन जाता है तो वही क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो अब इसको देखो प्रूफ के लिए चेक करते हैं इसको, मतलब अपने पास ये आंसर है और इसको क्या करेंगे चेक करते हैं कि ये इसका फैक्टर है क्या। तो इनको क्या करेंगे वापस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो क्या हो गया, पहले एक को 2x - 1 से करेंगे तो ये तो हो गया 2x - 1 हो गया है ना। फिर देखो -4 को करेंगे इससे तो ये कितना हो गया, माइनस के 8x y हो गया, और इसको करेंगे तो ये हो गया प्लस के 4y, है ना, ये हो गया ना। और ये देखो
ये तो हो गया क्या, अपने पास हो गया 2x-1। और अब देखो ये हो गया 8 माइनस का 8xy। अब इसको मतलब ये फॉर्म आ रही है क्या, 2x है तो इसमें भी 2x है, और इसमें माइनस के 8xy है तो इसमें भी माइनस के 8xy आ गया, और इसमें प्लस के 4y है तो इसमें 4y आ गया, और यहाँ माइनस का 1 तो मतलब इसके माइनस का 1 आ गया। इसको रीअरेंज कर दो इस फॉर्म में, तो ये क्या हो गया अपने पास 2x प्लस 4y माइनस 8xy-1। देखो आ रहा है ना, कि मतलब इस फैक्टर को वापस गुणा करके आप चेक कर सकते हो। ये अगर ये समीकरण आपके पास बन जाता है तो ये क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा। तो ये ऑप्शन में कौन सा मैच हो रहा है यहाँ पे, देखो 2x-1 1 माइनस 4y, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, नोट कर लो इसको। अब देखो रीट 2022 में एक गुणनखंड से क्वेश्चन आया था, उसको देखते हैं। अपने को दे रखा था x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। क्या दे रखा था, क्वेश्चन रीट 2022 में x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का गुणनखंड है, कि इसका फैक्टर क्या होगा, ये अपने को पूछा था। कैसे निकालेंगे इसको, देखो देखते हैं। देखो ये क्या हो रहा है अपने पास, इसको तो मान लिया हमने a और इसको मान लिया b। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया अपने पास a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है अपने पास, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ये आप सर्वसमीका जानते हो, इसका इसमें यूज करो। देखो आपको ये फॉर्म बन रही है क्या, तो ये तो क्या हो गया, इसको लिखते हैं x-1 का होल स्क्वायर लिखते हैं इसको, तो क्या होगा x स्क्वायर हो गया माइनस 2x प्लस 1, मतलब इसका एक फैक्टर क्या होगा, x-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो इसका एक फैक्टर क्या हो जाएगा अपने पास, ऑप्शन में आएगा x-1, तो इसका आंसर क्या होगा x-1। ठीक है ना, ऐसे निकालना होगा इसका। ऑप्शन में आ गया, देखो आपको ऑप्शन आएगा कि पहला ऑप्शन आ गया आपके पास, ए ऑप्शन आ गया x+1 आ गया, दूसरा ऑप्शन आ गया अपने पास x-1। तो कौन सा आंसर सही होगा इसमें, देखो अपना x-1 एक इसका क्या है, फैक्टर है। ठीक है ना, इसी प्रकार ये रीट 2022 का क्वेश्चन है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास कोई दे रखा है, ये भी रीट में कैसे क्वेश्चन आते हैं वही बता रहा हूं आपको। ये देखो अपने को दे रखा हो कि x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का जेड स्क्वायर का गुणनखंड। 3-4 क्वेश्चन करते हैं, मतलब ये आपको प्रैक्टिस से आएंगे किस प्रकार इनको सरल करना होता है। सर्वसमीका आपको पता है कि इस कौन सा स्क्वायर बनना है और कौन सा नहीं बन रहा है। ठीक है ना, अब ये पूछा है, ये कैसे करेंगे, ये भी अपना रीट का क्वेश्चन ही है। ठीक है ना, इसको कैसे हल करेंगे, रीट बोल दो या आरटेट 2011 में पूछा गया था एक क्वेश्चन, इसको कैसे हल करेंगे। अब यहाँ से कुछ पता चल रहा है क्या, ये क्या हो रहा है अपने पास कि x-y का होल स्क्वायर बन रहा है। क्या बन रहा है अपने पास, देखो थोड़ा फास्ट करते हैं, इस टॉपिक को आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, अब ये देखो ये क्या हो रहा है, x-y का होल स्क्वायर। आप रब कार्य में इधर कर सकते हो, देखो इसका x-y का होल स्क्वायर क्या होता है अपने पास, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy होता है। ठीक है ना, तो यही फॉर्म यही है कि यहाँ पर देखो x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका मान तो क्या हो गया, x-y का होल स्क्वायर हो गया, और इधर क्या दे रखा है अपने पास, जेड का स्क्वायर दे रखा है। ठीक है ना, अब यहां से आपको क्या पता चल रहा है, देखो किसी को आंसर आ रहा है तो बताओ। यहां से देखो आप, ये तो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, मतलब इस पूरी संख्या को तो हमने मान लिया ए और इसको मान लिया हमने बी। अब आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है ना,
अब इसको गुणा करेंगे तो अपने पास यही संख्या आएगी, ठीक है ना। आपको ये पहले आपको लिखा चुके हैं ये चीज़ें, जितनी भी सर्व समीकरण हैं उनको लिखा सकते हैं, उनको अलग अलग किस प्रकार से अलग अलग फॉर्म में चेंज करते हैं वो सब आपको बता चुके हैं इससे जस्ट पहले वाली क्लास में ना। अगर किसी को नहीं देखी है पहली वाली क्लास तो आप वहाँ जाकर देख सकते हो, है ना, ठीक है ना। अब ये लिखेंगे यहाँ, और ये सब चीज़ें क्या है आपको प्रैक्टिस से आएंगी, ऐसे नहीं कि एक क्वेश्चन कर लिया, 2 क्वेश्चन कर लिया फिर ये हम कर देंगे एग्जाम में, ऐसा कुछ नहीं है। ये सरल क्वेश्चन अगर ये आपके गलत होते हैं ना तो मतलब आप बैक ही हो फिर। तो ये देखो ए का मान अपने पास क्या दे रखा है, ए का मान तो अपने को दे रहा है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और बी का मान जेड स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे, इससे पहले तो इन दोनों संख्याओं का क्या हो गया, योग हो गया कि एक्स माइनस वाई, ए तो ये हो गया, और बी अपने पास कितना है जेड, तो इसका प्लस बी, बी का मतलब हो गया अपने पास जेड, क्या हो गया जेड। एक तो ये हो गया, एक बार तो इनको जोड़ना है और एक बार इनको घटाना है, तो ये हो गया एक्स माइनस वाई माइनस जेड, एक इसका फैक्टर हो गया इस प्रकार से। अब इसका मतलब आपको प्रूफ चेक करने के लिए क्या होगा कि इन दोनों को एक बार वापस क्या करोगे, गुणा करोगे तो अपने पास ये समीकरण प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसका गुणनखंड हो गया, ठीक है, नोट कर लो इसको। एक क्वेश्चन और करवाता हूं, देखो इसमें अपने को दे रखा है कि 5a स्क्वायर माइनस 15a माइनस 6b माइनस 2ab, क्या दे रखा है 5a स्क्वायर माइनस 15a माइनस 6b माइनस 2ab, क्या दे रखा है 2ab, इसका फैक्टर क्या होगा बताओ, का गुणनखंड। इन क्वेश्चंस में थोड़ा टाइम लग रहा है अपने को, क्यों, अगर अपनी ये 5 क्लासें होगी बीजीए व्यंजक की है, 3 क्लासों में इसको निपटा सकते थे हम। क्या है कि अपने पास क्या है कि पीपीटी की सुविधा नहीं, एक बार क्वेश्चन को हम लिख लेंगे ना वहाँ, तो फिर लिखने में दोबारा जोर नहीं आएगा, और अपने को क्या करना होगा इसमें डायरेक्ट सॉल्यूशन ही करना होगा। तो वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास है ना उसमें से क्या करेंगे हम कि पहले पीपीटी बनवा लेंगे क्वेश्चंस की और फिर उनका डिस्कशन कर लेंगे, तो अपना भी टाइम बचेगा। और देखो इसको क्या करेंगे, कैसे करेंगे, अपने को क्या दे रखा है, अपने को दे रखा है कि 5a स्क्वायर प्लस 15a माइनस 6b माइनस 2ab, इसको कैसे करेंगे, देखो पहला काम होता है इसमें कुछ कॉमन लेने की, सोचो देखो इसमें a है और ये a का पद है और ये b का, तो इनमें से अलग अलग हम कॉमन ले लेते हैं, जितना मैक्सिमम मान कॉमन आ सकता ना वो, ठीक है ना। तो ये तो देखो ये क्या हो गया 5 है, तो इसमें से 5a कॉमन ले रहा हूं मैं, ठीक है ना। सॉल्यूशन देखो इसका 5 है, इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ कॉमन ले रहा हूँ, तो ये यहाँ तो कितना हो गया a हो गया, अगर ये 15 में से 5a कॉमन ले लिया तो अपने पास क्या बचेगा प्लस का 3, यही तो बचेगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखो यहाँ क्या करोगे आप, यहाँ देखो माइनस का 2b कॉमन ले, 2b कॉमन लेता हूँ मैं, देखो यहाँ से माइनस का 2b कॉमन ले लिया, तो ये प्लस की संख्या है तो ये यहाँ से 2b कॉमन आ गया, तो ये तो हो गया 3, और ये यहाँ क्या हो जाएगा अपने पास a, ठीक है ना। ये मतलब ये 2b कॉमन ले लिया माइनस का, तो ये तो प्लस का a बचेगा यहाँ पर, और यहाँ से माइनस के 6b है ना, इनमें से माइनस के 2b कॉमन ले लिया तो अपने पास प्लस का क्या बचेगा 3 बचेगा। अब इसको और सोल्व करो, इन दोनों में से क्या आ रहा है कॉमन, x प्लस 3 कॉमन आ रहा है ना, a प्लस 3, तो इसको क्या लिखेंगे देखो a प्लस 3 तो अपने पास आ गया कॉमन, और इधर हो गया 5a और ये अपने पास माइनस का 2b, ठीक है ना, ये इसका फैक्टर हो गया। अगर इनको वापस गुणा करते हैं तो अपने पास क्या प्राप्त होगा, ये पूरा समीकरण प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें अपने को दे रखा है a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 के गुणनखंड क्या होंगे, कि a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 के इसको कैसे करेंगे देखो, इसमें कई क्वेश्चन तो डायरेक्ट, ये भी अपने एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, ये अपने सेकंड ग्रेड 2018 में आया था, देखो कैसे करेंगे इसको, किसी को आ रहा है तो आंसर दो।
अब देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, हम जानते हैं कि मतलब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मेशन बन रहा है यहाँ पर, तो इसको क्या लिखेंगे हम कि ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, ए की पावर 4 को, कि आधार समान है और घाते तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और इसको क्या लिखूंगा माइनस कोष्टक बी का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से क्या बन रहा है अपने पास, इसको तो मान लिया मैंने ए और इसको मान लिया हमने बी, तो ये क्या हो रहा है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। पहले वाले क्वेश्चन में बताया था क्या होता है, पहले तो इनका योग और फिर इनका अंतर, मतलब कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है अपने पास ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी, ठीक है ना। अब देखो ए का मान तो अपने पास ए स्क्वायर है, तो इसका फैक्टर कैसे करेंगे, देखो अपने पास हो गया ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 को लिखेंगे हम ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो गया, और ये हो गया अपने पास ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे क्या। अब इनको वापस गुणा करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा। अब इसको और तोड़ना है, फैक्टर का मतलब होता है कि जितने इसके छोटे से छोटा फैक्टर हो सकता है ना, कि उससे ही इस संख्या में डायरेक्ट डिवाइडेशन हो सके, वहां तक को करना होगा इसको। अब देखो इसका तो कुछ नहीं होता, इसको क्या होगा कि ये फॉर्म वापस बन गई ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वाली फॉर्म, वहां पर देखो यहाँ पर वापस बन गई ना, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी। तो और लिखो इसको थोड़ा नीचे, देखो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये इसका आंसर होगा, ऐसे ऑप्शन में आएंगे। अगर ऑप्शन ऑप्शन में आपको ये भी दे रखा हो और ये भी दे रखा हो तो क्या करना होगा आपको, ये यही करना होगा, मतलब जितना आप इसको सरल कर सकते हो ना उतना करके ही लिखना होगा, तो आपका राइट कौन सा माना जाएगा, ये माना जाएगा, ठीक है ना। नोट कर लो इसको। कभी कभार क्या है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है, क्या डायरेक्ट ही पूछ सकता है। अब एक दो अपना टाइम हो गया आज का, तो एक दो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए और डिस्कशन करते हैं ना, ठीक है ना। तो हम रीट के क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं इसमें। देखो कि रीट 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था अपने को, x प्लस 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 60 का गुणनखंड क्या होगा। रीट 2017 में एक क्वेश्चन था क्या कि 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 60 का गुणनखंड क्या पूछा था अपने को, 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 60x का गुणनखंड। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे करोगे इसको, देखो पहला काम तो क्या होगा, इसका स्क्वायर खोल लो। क्या करना होगा इसमें, पहले इसका स्क्वायर खोलते हैं फिर देखते हैं क्या होगा। देखो ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है कि ए का स्क्वायर तो हो गया 9 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अपने पास हो गया 25 प्लस 2ab, मतलब 2 मल्टीप्लाई 3a गुणा 5, ये हो गया 3x प्लस 5, और अपने को माइनस में कितना दे रखा है 60, मतलब पहले तो इसका स्क्वायर कर लिया। अब देखो इसको फिर हल करते जाओ, फिर लास्ट में देखते क्या होता है। ये तो हो गया अपने पास 9x स्क्वायर प्लस 25, और ये कितना हो गया अपने पास प्लस का 30x हो गया का ये, और अपने को यहाँ कितना दे रखा है माइनस का 60x, ठीक है। अब देखो और सोल्व करो इसको, तो क्या हो गया अपने पास 9x स्क्वायर प्लस 25 और माइनस के 60 में से प्लस के 30 घटाएंगे तो क्या होगा अपने पास माइनस के 30x बच गया। अब ये हो गया। अब यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि मतलब कि ये संख्या यहाँ प्लस की थी यहाँ माइनस की होगी, है ना, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया कि अपने पास हो गया कि 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर हो गया ना ये। अब इसको देखो यही आ रहा है क्या 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर, देखो इसको आगे सोल्व करो, दिया तो हो गया 9x स्क्वायर प्लस का 25 माइनस का 30x हो गया, मतलब ये फॉर्म आ गई। तो इसका फैक्टर क्या होगा अपने पास 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। नोट कर लो इसको। इन चीज़ों का पता चलेगा कि आपको स्क्वायर आना चाहिए, तीन चार मतलब आपको स्क्वायर आना चाहिए, इस संख्या का स्क्वायर का फॉर्मूला हो रहा है या क्यूब का हो रहा है, ये सब ठीक है ना।
और एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, कि आपको कुछ दे दे कि मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये तो मतलब अब स्क्वायर तक का है कि 2 घात तक का था, तो इसमें तो क्या आप क्या कि श्रीधर आचार्य विधि लगा के भी निकाल सकते हो डायरेक्ट, है ना। और अगर क्यूब वाला हो तो उसमें क्या करोगे, आपके आपको दे रखा हो कि क्वेश्चन की अक्स की क्यूब -6 अक्स प्लस 11 अक्स -6 का गुणनखंड पूछा हो आपको, क्या आपको दे रखा है अक्स की क्यूब -6 अक्स स्क्वायर प्लस 11 अक्स -6 का गुणनखंड है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ तक तो स्क्वायर का है और ये क्या है, क्यूब आ गया। तो इसकी देखो आपको एक समीकरण 3 घात का समीकरण होता है ना, उसको हल करने की आपको एक विधि बताता हूँ। आराम से बताऊंगा, देखना समझना इसको। आपको क्या दे रखा है कि मतलब ऐसी कोई संख्या हो कि मतलब इसमें कोई ऐसी संख्या रखो जिससे इसका मान क्या हो अपने पास, कि इसमें ऐसी कोई संख्या रखनी है अपने को कि अक्स क्यूब -6 अक्स स्क्वायर प्लस 11 अक्स -6 इक्वल टू अपने को क्या प्राप्त हो जाए, 0। कि इसमें ऐसा कोई मान रखो कि इसका मान क्या अपने पास आ जाए, 0 आ जाए। तो इसमें देखो अक्स बराबर 1 रखेंगे तो 1 हो गया, और ये कितना हो गया 6 हो गया, और ये कितना हो गया अपने पास 11 हो गया, और माइनस का 6 दे रखा है, ठीक है ना। और इक्वल टू क्या आना चाहिए अपने पास 0। तो ये 11 प्लस 1 कितना हो गया 12 हो गया, प्लस का तो ये तो हो गया प्लस का 12, और -6 और -6 ये कितना हो गया 12 माइनस का 0। तो 0 बराबर 0 आ रहा ना, मतलब कि अक्स बराबर इसमें क्या रखेंगे 1 रखेंगे ना, तो वो क्या होगा इसका मान 0 होगा। तो इसमें क्या होगा अक्स बराबर 1 रखने पर क्या इसका मान हो रहा है 0 हो रहा है ना। तो इसका एक फैक्टर होगा अपने पास अक्स -1, ठीक है ना। ऐसे मतलब दो कोई भी संख्या रख के देख सकते हो आप इसमें से, है ना। पहले तो क्या है एक से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि एक रखने से या 2 रखने से अपने को पता चल जाता है कि इसका फैक्टर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसका फैक्टर क्या होगा कि अक्स बराबर 1 रखने पर क्या हो रहा है इसका मान 0 हो रहा है इस गुणनखंड का, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि अक्स -1 क्या होगा इसका फैक्टर होगा। अगर अक्स बराबर -1 रखते हैं ना, देखो इसमें अक्स बराबर -1 रखने पर, देखो अक्स बराबर अपने को -1 रखने पर क्या, यहाँ तो क्या रखा हमने अक्स बराबर 1 रखा, तब इसका मान 0 आ रहा है। अगर अक्स बराबर -1 रखने पर इसका मान 0 बराबर 0 आता ना, तो इसका एक फैक्टर क्या होता अपने पास, एक गुणनखंड अक्स +1 होता, मतलब ये इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। और ये देखो इधर प्लस का था, इधर आने पर क्या होगा माइनस का हो गया ना, तो इसका ये अक्स -1 फैक्टर हो गया। अगर अक्स बराबर -1 रखने पर इसका मान 0 हो रहा होता, तो उसका फैक्टर क्या होता फिर अक्स +1 होता, ठीक है ना। ये आपको समझाने के लिए बताया है। अब देखो अब क्या अपने पास एक फैक्टर आ गया, मतलब ये 3 घात का समीकरण है तो इसके कितने फैक्टर होंगे, कि मतलब कोई 2 घात का समीकरण हो तो उसके हल कितने होते हैं, 2 होते हैं ना। उसी प्रकार एक घात का कोई चर है, मतलब कि रेखिक समीकरण है, तो उसका हल कितना होता है, 1 होता है। कि मतलब आपको दे दिया ऐसे दे दिया कि 2x + 4 = 0, तो इसका हल कितना होगा, इसका हल एक ही तो होगा 2x = -4, x की वैल्यू कितनी आएगी -2। अगर ये हो गया ना, और अगर आपको ऐसे दे देता कि 2x² = अपने को 8 दे दिया, तो x के कितने मान होंगे, तो अपने पास हो गया x² बराबर 4 हो गया। x के कितने मान होंगे √4, x = अपने पास हो गया +-2। कि जो अंडर रूट में किसी संख्या का पूर्ण वर्ग बन जाता है ना, तो उसको क्या करेंगे हम प्लस माइनस की, मतलब ये 2 घात का समीकरण है ना, तो इसके कितने मूल होंगे 2 होंगे, या इसके हल कितने होंगे 2 होंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार देखो ये अपने को दे रखा है 3 घात का, तो इसके हल कितने होने चाहिए 3। 3 में से 1 का तो हमने पता लगा लिया, बाकी 2 कौन से होंगे उनको कैसे ज्ञात करते हैं, उसका एक आपको मेथड बता रहा हूँ। देखो पहला तो क्या होता है कि 3 घात का चाहिए ना अपने को, तो पहले क्या करेंगे कि x-1 को क्या करेंगे, इसका एक फैक्टर है अपने पास क्या x-1, तो इसको क्या करेंगे 3 जगह लिख लेंगे x-1 x-1, मतलब इससे आपका टाइम बचेगा और आपको पता मतलब कि आपको पता लग जाएगा कि कैसे हम 3 घात के समीकरण को हल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये देखो अपने को ये हो गया, अब इससे क्या इसकी सहायता से अपने को क्या होगा, देखो इसकी सहायता से क्या होगा अपने को ये समीकरण बनाना है, कि इसकी सहायता से ये समीकरण अपने को बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ तो अक्स दे रखा है ना, यहाँ तो अपने को अक्स दे रखा है, और अपने को चाहिए क्या अक्स क्यूब चाहिए, तो इसको अक्स स्क्वायर से मैं गुणा कर देता हूँ।
अक्स स्क्वायर से, तो अपने पास क्या बन गया, देखो इसको अक्स स्क्वायर से गुणा किया तो मैंने ये तो बन गया अक्स की क्यूब और क्या बन गया माइनस का अक्स स्क्वायर। और अपने को अक्स स्क्वायर कितनी चाहिए, देखो अपने को अक्स स्क्वायर कितनी चाहिए, ये अपना लास्ट क्वेश्चन रहेगा इसमें और फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे इसमें, ठीक है ना। ये बता रहा हूँ कि 3 का हाथ का है ना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो बता रहा हूँ कि कैसे ये सेकंड ग्रेड में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अब रीट में क्या पता आपको थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ा दे और ये पूछ ले तो कैसे हल करना होगा, ठीक है ना। ये तो हो गया, इसको अक्स स्क्वायर से गुणा कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अक्स स्क्वायर से इसको गुणा, पहला काम तो क्या है कि ये एक फैक्टर निकालेंगे, फिर उसको 3 जगह लिखेंगे है ना उस फैक्टर को, फिर ये समीकरण इनकी सहायता से ये समीकरण बनाना होता है, ठीक है ना। तो देखो कितना दे रखा है, अक्स क्यूब माइनस 6 अक्स स्क्वायर प्लस 11 अक्स माइनस 6 ये दे रखा। अब ये बनाएंगे इससे कि अपने पास अक्स क्यूब आ गया, ठीक है, और एक माइनस का अक्स स्क्वायर, अब अपने को कितना चाहिए माइनस का 5 चाहिए, तो इसको क्या करेंगे 6 चाहिए ना पूरा, तो एक तो आ गया और 5 और चाहिए, तो इसको क्या करेंगे -5 अक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अपने पास क्या हो गया, देखो ये हो गया माइनस का 5 अक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस के कितने हो गए 5 अक्स हो गए, ठीक है। अब देखो अपने को 5 अक्स आ गए, अपने को कितने चाहिए 11 चाहिए, तो अपने को क्या करेंगे 6, इसको +6 से गुणा करते हैं तो क्या होगा, इसको +6 से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये तो हो गया 6 अक्स और ये कितना हो गया माइनस का 6, ठीक है। अब देखो यहाँ नीचे लिखता हूँ इसको मैं, ये तो हो गया अपने पास अक्स की क्यूब, मतलब नीचे क्या ऊपर ही देखो लिख ही रखा ना, इसी में बता दो। ये तो हो गया अक्स की क्यूब हो गया अपने पास, ये हो गया माइनस का अक्स 5 अक्स स्क्वायर और अक्स स्क्वायर 6 अक्स स्क्वायर हो गया, ये 5 अक्स प्लस 6 अक्स कितना हो गया अपने पास 11 अक्स हो गया और माइनस के 6, तो ये मतलब ये समीकरण बन गया ना अपने पास, ठीक है। अब इसको क्या करना होता है, इसमें से जो चीज़ कॉमन आ रही है ना उसको कॉमन ले लो, ठीक है ना। तो इसमें से क्या है, देखो अक्स -1 कॉमन आ रहा है, तो ये तो हो गया अक्स -1 आ गया यहाँ से, और अंदर देखो क्या बच गया यहाँ से, तो हो गया अक्स स्क्वायर माइनस का 5 अक्स प्लस 6। अब मतलब एक फैक्टर तो ये है, अब इसके फैक्टर करेंगे तो क्या होगा अपने पास अक्स -1, ये तो हो गया अक्स स्क्वायर, देखो इसका मतलब हो गया कि मतलब उन संख्याओं दो इसके दो फैक्टर ऐसे करने हैं जिनको गुणा करने पर तो 5 आए, जिनको गुणा करने पर तो कितना है अपने पास प्लस का 6 और जोड़ने पर कितना है माइनस का 5 अक्स, तो वो कैसे करेंगे देखो इसमें, तो ये हो गया अपने पास, इसको क्या करेंगे हम अक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 हो गया, ठीक है ना। अब देखो अक्स -1 हो गया ये तो, और ये कितना हो गया अपने पास, अक्स यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने तो अक्स हो गया ये तो है ना, और यहाँ से क्या हो गया अक्स -2, अब देखो यहाँ से माइनस मैंने 3 कॉमन ले लिया तो अपने पास क्या हो गया अक्स -2, ठीक है ना। अब देखो ये तो हो गया अक्स -1 पहले से, और अंदर देखो ये तो हो गया अक्स -1 और अक्स -2 हो गया एक तो, और एक हो गया अक्स -3, तो इसके 3 फैक्टर हो गए ना, कि 3 का हाथ का है तो फैक्टर कितने होंगे इसके 3 गुणनखंड होंगे, और कौन कौन से होंगे, एक तो हो गया अपने पास अक्स -1 हो गया, एक हो गया अक्स -2 और एक अक्स -3, ठीक है ना। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। अब इनको क्या करेंगे, इन तीनों को आपस में गुणा करेंगे ना हम, कि अक्स -1 अक्स -2 अक्स -3 को आपस में गुणा करेंगे तो अपने पास ये समीकरण प्राप्त होगा। इसको आप रीचेक करना, मतलब इसको आप प्रूफ करना, मतलब दोबारा आप इसको चेक करना कि ये सही है या गलत है, ठीक है ना। इस प्रकार से अपना आज ये गुणनखंड वाला टॉपिक हो गया, कि इसमें आप थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैंने बता दिए इसमें, और 5-10 क्वेश्चन आप करना, और कल 1-2 क्वेश्चन आपको और बता दूंगा, ठीक है ना। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो अपने क्या है कि जो कमेंट बॉक्स है ना, लाइव चल रहा है वहाँ कमेंट बॉक्स, उसमें अपने को क्या है कि जो टेलीग्राम चैनल है ना अपना प्लस अकेडमी का, उसका क्या आपको पूरा एक्सेस दे रखा है कि वहाँ आप क्लिक करोगे ना तो डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, ठीक है ना। तो वहाँ जाकर क्या करो, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाओ, और वहाँ क्या है कि आज जो जितना ही पढ़ाते हैं ना हम, जितनी भी अपनी क्लासें हो, जितने इस चैनल पे रीट की सारी राजस्थान हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी जो भी है ना, सारी आर्ट एंड कल्चर की, मैथ्स की अपनी 2 क्लासें होती है, एक तो सुबह 10:30 से होती है और एक शाम को 8:30 से होती है ना। उसमें पहला पार्ट तो अपना ये चल रहा है अंक गणित वाला, और जो शाम को क्लास होती है ना उसमें अपना चल रहा है जियोमेट्री वाला पोर्शन है ना, त्रिभुज की समरूपता, एंगल, लाइन, वो चल रहा है। तो अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो इसको शेयर ज़रूर करना और अपने टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। अगर आपको कोई क्वेश्चन में क्वेरी हो या कोई मिस्टेक लगती है तो आप टेलीग्राम चैनल में जाके वहाँ
पूछ सकते हैं, उस आपको आंसर मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि सरल रेखीय समीकरण क्या होते हैं, उनका हल कैसे करते हैं, वो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा और उससे भी एक क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। ठीक है।